हाँ जी, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने अभी किया था पिछले लेक्चर में कि इसका आर्ग्यूमेंट एंड मॉडुलस कैसे निकालना है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हमने तो उसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म की थी, ठीक है, जिसमें जो वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाता है उसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कहते हैं, और जो ओपी लाइन सेगमेंट की लेंथ है उसको मॉडुलस कहते हैं ना। तो अब हम करें उसकी पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने किया था पोलर फॉर्म क्या होती है, आर कॉस थीटा प्लस आइटा ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो वो कैसे, देखो z हमारे पास सिलेक्ट किया हमने, x प्लस आइटा y है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इसको कार्टेशियन प्लेन में, या इसका जो प्लेन है इसको हम बोलते हैं आर्जेंट प्लेन और गॉसियन प्लेन, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट के साथ। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका डिस्टेंस x है और ये आपका डिस्टेंस y है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, x कॉमा y। ठीक है, तो हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो हमने लेट किया ये एंगल आपका थीटा है, ओपी किसके इक्वल होगा, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये हमने मॉड जेड का नाम दे देते हैं बिकॉज ये मॉडुलस होता है। ठीक है, तो देखो इस ट्रायंगल में देखो पी ओ एम, अगर हम ये ट्रायंगल देखें, हम यहाँ से एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो y देखो ये क्या है आपके पास, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल पीओएम साइन थीटा किसके इक्वल होगा, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, एक बार हम इसको यूज करेंगे बिकॉज ये आपके एक तरह से कांस्टेंट है, गिवन है। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स एक तरह से आपके पास वाई एंड एक्स है, हमने वाई एंड एक्स की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो एक बार हम लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक बार हम लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो पी अपॉन एच क्या होता है आपका, साइन थीटा, तो ये हो गया y डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z, साइन थीटा इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय मॉड z। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो क्या आ गई, मॉड ऑफ z साइन थीटा। सिमिलरली ये x बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो b अपॉन h हमारे पास होता है cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल्स टू x अपॉन मॉड z, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई मॉडुलस ऑफ z cos थीटा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर था z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट की, क्या बन गई, मॉड z cos थीटा, एंड y की वैल्यू प्लस आइटा मॉड z sin थीटा, तो z हमारा किसके इक्वल हो गया, मॉड z कॉमन निकल गया, तो यहाँ से रह गया cos थीटा प्लस आइटा ऑफ sin थीटा, एंड मॉड z को हम क्या नाम दे देते हैं, r। ठीक है, where r equals to mod z and theta equals to argument of z और amplitude of z, तो इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z equals to r of cos theta plus आइटा sin theta, मतलब इसके लिए भी आपको मॉडुलस ऑफ z एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता है तो हम उसके पोलर फॉर्म को लिख सकते हैं। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में कुछ भी नहीं है, एक्स एंड वाई की हमने वैल्यूज पुट की हुई है, तो एक्स है वो किसके इक्वल है, आर कॉस थीटा के, और जो वाई है वो किसके इक्वल है, आर साइन थीटा की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, सिंपल है, वैसे ही जैसे हमने मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड किया था वैसे ही करना है, अब इसको पोलर फॉर्म में भी लिखना है। तो फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट एंड कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो वो कैसे करेंगे, रियलाइजेशन करके। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 1 + 2 आइटा इंटू 1 + 3 आइटा डिवाइडेड बाय a minus b plus b is a square minus of b square। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1 + 3 आइटा +2 आइटा +6 आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 9। ठीक है, ये प्लस पता है ना क्यों हो गया, आइटा स्क्वायर इज -1, 3 की स्क्वायर 9, तो ये +9 हो जाएगा। और ये हमारे पास आ गया 1 + 5 आइटा -6 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू -5 + 5 आइटा डिवाइडेड बाय 10। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक तरह से -5/10 -1/2
प्लस 1/2 आइटा। ठीक है, तो अब देखो ये a प्लस आइटा b की फॉर्म में चेंज हो गया। अब हमने निकालना है मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? रियल पार्ट की स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट की स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये हो गया 1/4 डिवाइड प्लस 1/4 विच इज इक्वल्स टू 2/4, दैट इज रूट ऑफ 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, तो ये क्या होगी? मॉडुलस की वैल्यू आ गई z इक्वल्स मॉड z इक्वल्स टू दैट इज r इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, तो ये हमारे पास r हो गया। अब हमने फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट, है ना? तो लेट किया हमने अल्फा दी द एक्यूट एंगल गिवन बाय, किसके इक्वल होता है अल्फा? देखो ये एक्यूट एंगल होता है ना, ये 90 डिग्री, ये दोनों एक्यूट होते हैं, तो इसको हम एक्यूट एंगल लिखते हैं। गिवन बाय किसके इक्वल होता है? tan अल्फा equals to modulus of imaginary part divided by real part, that is y by x। कहते हैं y by x। मॉडुलस इसलिए डालते हैं बिकॉज हम इसके बाद में क्वाड्रेंट के हिसाब से देखते हैं। तो देखो क्या आएगा ये 1/2 डिवाइडेड बाय -1/2, तो इसका मॉडुलस करोगे 1 आ जाएगा। तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया? 1 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? π/4। मतलब tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? 45 पे। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? π/4। ठीक है, अब हमने क्या देखना है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो देखो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा है वो किसके इक्वल होता है? पाई माइनस अल्फा। तब क्या लिखोगे? सिंस z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज जो थीटा आ गया वो किसके इक्वल आ गया? पाई माइनस अल्फा के, दैट इज पाई माइनस π/4 विच इज इक्वल्स टू 3π/4। तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट आ गया और मॉडुलस ये था, तो पोलर फॉर्म क्या बन गई इसकी? देखो, तो पोलर फॉर्म ऑफ z r क्या होती है? cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। r कितना? 1/√2 एंड cos थीटा कितना है? 3π/4 प्लस आइटा साइन 3π/4। ठीक है, पहले जैसे ही निकालने हैं सारी वैसे ही करना है सारा। आर्ग्यूमेंट एंड मॉडुलस वैसे ही निकालना है, इसमें वैल्यू फिर क्या करनी है आपने? पुट करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट भी देखो वैसे ही है। तो पहले हम क्या करेंगे इसमें भी, इसको चेंज करेंगे, a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया 1 प्लस 2 आइटा प्लस 3 आइटा प्लस 6 आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 5 आइटा माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 बनेगा 5। तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 6 है -1, सॉरी -5। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास z आ गया -5 प्लस 5 आइटा डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया -1 प्लस आइटा। ठीक है, z आ गया। अब उसके बाद मॉडुलस रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू √2। उसके बाद लेट अल्फा बी द acute angle given by tan अल्फा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ y by x। ठीक है, तो y क्या है यहाँ पे? 1 और x क्या है? -1। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई? सेम ही आ जाएगी पिछले उसके जैसे, एंगल के जैसे 1 ही आ गई। ठीक है,
तो विच इज अगर मॉडुलस करेंगे 1 आ जाएगा, तो tan अल्फा इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 4। फिर हम क्वाड्रेंट देखेंगे, तो क्वाड्रेंट देखो, सिंस z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4। फिर जब हम पोलर फॉर्म के आगे इसकी r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो r इज इक्वल्स टू √2, यहाँ पे लिख लिया करो, ये आपकी r की वैल्यू है, ठीक है। तो थीटा है 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो ये होगी इसकी पोलर फॉर्म ठीक है। नेक्स्ट भी सिंपल है, इसमें क्या है, z किसके इक्वल है, आइटा ऑफ -1। अब ये देखो क्या है, cos पाई बाय 3 प्लस आइटा साइन पाई बाय 3, दैट मीन्स cos 60 प्लस आइटा साइन 60। cos 60 क्या होता है, 1/2, और साइन 60 इज √3/2। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे क्या बनेगा, 2 पर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 2 इंटू आइटा -1, 1 प्लस √3 आइटा। अब फिर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए रियलाइजेशन करेंगे इसकी भी, ठीक है। तो करो, क्या बनेगा, 2 इंटू आइटा -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आइटा √3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आइटा √3, 1 माइनस आइटा ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो इसको, आइटा -1 इंटू 1 माइनस आइटा √3, और नीचे बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर तो ये देखो यहाँ बन गया, आइटा इंटू 1 इज आइटा, आइटा इंटू दिस माइनस आइटा स्क्वेयर √3 -1 माइनस माइनस प्लस √3 आइटा, और नीचे क्या बन रहा है देखो, 1 माइनस माइनस प्लस 3, √3 की स्क्वायर 3, तो ये हमारे पास हो गया 2 इंटू आइटा, ये हो गया प्लस √3 -1 प्लस √3 आइटा डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये आपका रियल पार्ट है, √3 -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आइटा, दोनों में आइटा है, यहाँ पे √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो पहले हमने इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब ये आपका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तब हम इसको सॉल्व करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे ना आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, तो देखो मॉड z रियल पार्ट की स्क्वायर वो क्या है, √3 -1 डिवाइडेड बाई 2 एंड √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, √3 -1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो देखो इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, तो a माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और डिवाइडेड बाय 4, एलसीएम तो वही आएगा, ये देखो ये कैंसिल हो गया ये हो गया हमारे पास 6 8, दैट इज √8 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू √2। तो ये तो हमारे पास आ गया r, मॉडुलस ऑफ z। अब उसके बाद अल्फा, दैट इज tan अल्फा y डिवाइडेड बाय x का मॉडुलस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो y है वो किसके इक्वल है, इसको देखो कैसे निकालेंगे, y है √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और x है √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो देखो ये 2 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास रह गया √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब इसको हम कैसे देखें कि ये कौन सा एंगल है, ठीक है।
तो इसको हम ऐसे करेंगे, √3 के साथ डिवाइड कर देंगे न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। देखो हमारे पास ये चीज बन जाएगी 1 + √3 डिवाइडेड बाई 1 - √3। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला किया tan ऑफ a + b का, देखो ये उसमें वैसा बन रहा है, ये हमने किया हुआ है tan ऑफ a + b इक्वल्स टू tan a + tan b डिवाइडेड बाय 1 - tan a tan b ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एक तरह से। ये आपका हो गया tan a, ये हो गया tan b, और ये हो गया 1 - tan a 1 × tan b। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो किस पे होती है tan की वैल्यू, tan π/4 और 1/√3 30 पे, 1 - π/4 सॉरी tan π/4 tan π/6। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan a + tan b 1 - tan a tan b tan ऑफ a + b। ठीक है, तो tan अल्फा इसके इक्वल आ गया, दैट मीन्स जब हम इसको एलसीएम लेंगे 6 और 4 का क्या बनेगा, ये 12, 4 3 का, 6 2 का, दैट इज tan 5π/12। तो tan अल्फा इसके इक्वल आ गया, दैट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू 5π/12। ठीक है, तो देखो इसको कैसे कन्वर्ट किया, एक बार फिर देख लो। tan अल्फा इक्वल्स टू y/x, तो ये आपका y था, ये x था, इसलिए हमारे पास ये बन गया √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। अब देखो हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब ये tan नहीं चाहिए हमें, दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें tan बनाना पड़ेगा ताकि tan tan हमारा कैंसिल हो जाए। ठीक है, कि tan इक्वालिटी है ना, तो अल्फा भी इक्वल होंगे, tan इक्वल है तो अल्फा भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अगर टेंजेंट है तो यहाँ पे भी टेंजेंट बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, √3 के साथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास हो गया 1 + 1/√3, ये हो गया 1 - 1/√3। अब इसको हमने इसके फॉर्मूले में चेंज किया, 1 किस पे होता है, tan π/4 पे, 1/√3 30 पे, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे 1 ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 1 1 तो होता ही है सभी के साथ, तो 1 की जगह हमने लिख लिया tan π/4 और 1/√3 की जगह tan π/6। नाउ ये आपका फॉर्मूला बन गया tan ऑफ a + b, दैट इज tan π/4 + π/6। तो इसका जब हमने एलसीएम लिया, ये हो गया 5π/12, तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास 5π/12। ठीक है, तो पोलर फॉर्म लिखी, जब हमने पोलर फॉर्म क्या होगी इसकी, r cos थीटा + आइटा sin थीटा। ठीक है, तो r किसके इक्वल है, r की वैल्यू आई थी हमारे पास √2 और cos थीटा 5/12 आइटा sin 5π/12। तो ये होगी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, साइन ऑफ 120 डिग्री माइनस आइटा कॉस 120 डिग्री, इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करोगे, इसको हम सिंपल वे से कर सकते हैं। एक तरह से अगर हम देखें, हमें क्या चाहिए, आर कॉस थीटा आइटा साइन थीटा, मतलब आइटा के साथ साइन चाहिए, पर यहाँ पे आइटा के साथ कॉस गिवन है, और यहाँ पे साइन की जगह कॉस चाहिए, और यहाँ पे साइन गिवन है ना। अब हम इसको ही चेंज करेंगे, देखो कैसे, हम 120 को ऐसे लिख सकते हैं 90 + 30 डिग्री। हमें यहाँ पे कॉस चाहिए, यहाँ पे साइन चाहिए, बस यही प्रॉब्लम है यहाँ पे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 120 को फिर 90 + 30। ठीक है, हम 120 को हमने ब्रेक कर लिया 90 + 30 में। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 + थीटा इज कॉस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट आएगा 90 में कुछ ऐड करेंगे तो साइन तो पॉजिटिव ही होता है, और यहाँ पे cos 90 + थीटा इज साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा, क्योंकि cos होता है जो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो देखो अब क्या हो गया, cos 30 डिग्री प्लस आइटा साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे देखो ये बन गई पोलर, आर के 1 है मॉडुलस। तो अगर आप यहाँ से आर एंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट भी निकालना है तो आप कैसे लिखोगे, जो आपका मॉडुलस है वो 1 के इक्वल है, और जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो 30 डिग्री के। ठीक है,
देखो ये आपकी पोलर फॉर्म एक तरह से बनी हुई है, इसी में ही है। साइन की जगह कॉस चाहिए, कॉस की जगह साइन चाहिए, तो हमने 120 एंगल है इसको ब्रेक कर दिया 90 प्लस 30 में। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो, साइन 120 की वैल्यू पुट कर दो, कॉस 120 की ए प्लस आइटा बी की फॉर्म आ जाएगी, फिर उसको पहले जैसे सॉल्व कर लो जैसे हमने पीछे की है, या फिर यहाँ पे हम सीधा भी कर सकते हैं ऐसे 90 प्लस 30, और वहां पे भी 90 प्लस 30 कर दिया, तो साइन 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये कॉस 30 के इक्वल आ गया। कॉस 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है तो ये माइनस साइन 30 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये बन गया आपकी पोलर फॉर्म cos 30 प्लस आइटा ऑफ साइन 30। तो अगर आपने यहाँ से मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस आपका 1 के इक्वल आ गया, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। सिमिलरली नेक्स्ट हम देखो, ये भी ऐसा ही है थोड़ा सा, इसको अब हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो, तो ट्रिग्नोमेट्री हम कर चुके हैं, तो ये फॉर्मूला किसका है, 1 माइनस कॉस थीटा किसके, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, जब इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा आपका पाई बाय 10। ठीक है, हमें चाहिए आइटा वाली टर्म के साथ साइन और रियल पार्ट में कोस, तो यहाँ पे हमारे पास साइन पड़े, यहाँ पे कोस पड़े है ना, और 1 माइनस कोस है, तो हम इसको चेंज करें पोलर फॉर्म में। और यहाँ पे देखो, तो ये फॉर्मूला भी था हमारे पास, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो अगर यहाँ पे 2 थीटा की जगह थीटा आ जाए तो ये क्या बनेगा, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, एंगल हाफ है, तो यहाँ पे अगर थीटा तो यहाँ पे थीटा बाय 2 होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, थीटा क्या है पाई बाय 5, तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा पाई बाय 10, और साथ में ठीक है, अब देखो 2 कॉमन आ गया, साइन पाई बाय 10 भी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया, फिर लिखोगी पोलर फॉर्म, ये आपका मॉड जेड हो गया, और ये कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा हो गया, आर कॉस थीटा प्लस आइटा ऑफ साइन थीटा, ये साइन पाई बाय 10 भी तो कांस्टेंट ही होगा, तो ये मॉडुलस ही हुआ। ठीक है, तो ये आपकी फॉर्म बनेगी आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, तो आपको ऐसे भी समझा सकते हैं, तो इसको हमने कैसे चेंज करना है देख लो एक बार पोलर फॉर्म में, कि हमें आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की फॉर्म चाहिए, आइटा के साथ हमें साइन ही चाहिए, तो आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसकी जगह हमें कॉस चाहिए तो ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप 10th में भी करके आए हो, ठीक है, वैसी ही है, बट इसमें क्या होता है, पहले जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे थे वो रियल रूट्स के लिए या फिर इक्वल रूट्स के लिए कर रहे थे, है ना, कि अगर रियल रूट्स आपके पास आते हैं या फिर इक्वल रूट्स आते हैं तो हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को, है ना। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, नॉट रियल रूट्स आ जाए फिर भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट मीन्स रूट में नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तो पहले आप कैसे करते थे, 10th में हम क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax square plus bx plus c equal to 0, that means the degree is 2 and a is not equal to 0, because if a is equal to 0 then it becomes linear equation not quadratic, है ना। तो a b c आपके रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकते हैं, तो पहले हम क्या करते होते थे, एक तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स थे, एक तो था आपके पास मिडल स्प्लिट टर्म जिसको हम फैक्टराइजेशन का नाम भी देते हैं, और फैक्टराइजेशन,
है ना। तो एक तो आप ये मेथड करते थे, एक आप करते थे कंप्लीटिंग स्क्वायर, है ना, और थर्ड हमने किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है। इन तीन मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, तो फैक्टराइजेशन या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ। ठीक है, तो ये एक तरह से आपके ये दोनों आपकी एक तरह से फैक्टराइजेशन ही है और ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम भी पहले यही करेंगे, अगर उन्होंने कहा फैक्टराइजेशन के साथ करना तो फैक्टराइजेशन के साथ करेंगे। ठीक है, जिस मेथड के साथ वो कहेंगे हम उस मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सम करके देखते हैं सिंपल कैसे करना है। सॉल्व 4x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन दैट मीन फैक्टर्स बनने चाहिए इसके। तो ये हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास ये चीज होती 4x स्क्वायर माइनस 9, तो हम कैसे करते? ये 2x की होल स्क्वायर है, ये 3 की होल स्क्वायर है, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू 0, है ना। ऐसे ही करते थे, फिर यहाँ से x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो दो टर्म्स जब हमारे पास होती है तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन जाती थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। ठीक है, कैसे? क्योंकि फैक्टराइजेशन के साथ करना है तो फैक्टराइजेशन में या तो आइडेंटिटी बन सकती है या फिर मिडिल सेपरेटिंग टर्म हो सकती है या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर हो सकती है ना। तो यहाँ पे हम कैसे देखो इसको सॉल्व करेंगे, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस चाहिए, है ना। तो हम प्लस को ऐसे लिख सकते हैं माइनस माइनस करके, माइनस माइनस प्लस ही होता है ना, तो प्लस को ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमें माइनस चाहिए पर ये माइनस नहीं चाहिए। इफ माइनस को हम क्या करेंगे, आइटा स्क्वायर करेंगे, आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो जब भी आपके पास बीच में प्लस पड़ा आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी है, हमने माइनस लगा के आइटा स्क्वायर को साथ में लिख देना। अब देखो ये बन गया आपकी फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, इसको हम लिख सकते हैं। ये 2x की होल स्क्वायर है और ये 3 आइटा की होल स्क्वायर है। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, दैट मीन्स आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे तो क्या बन जाएगी, -3/2 आइटा, और यहाँ से जब हम निकालेंगे 3 आइटा बाई 2, दैट इज यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन 0 होता है उसके लिए भी हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइटा की हेल्प से। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करने हैं हमने। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी ये स्टेटमेंट है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम मेन फैक्टराइजेशन में ना इसमें यही वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 है आपके पास, तो हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे मिडल स्प्लिट टर्म भी नहीं होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, एक्स स्क्वायर -4x, इस 13 को भी हम उधर ले गए -13। ठीक है, ऐसे करते थे। तो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ, कैसे होता था कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि एक्स की जो भी एक्स के साथ कोफिशिएंट पड़ा है 4 पड़ा है ना, बाई 2, या फिर कहते हैं कि 2 के साथ डिवाइड करके जो नंबर आएगा उसकी स्क्वायर को हम बोथ साइड क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये 10th क्लास में आपने किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाते हैं, कि हमारे पास ये होती है ए स्क्वायर वाली टर्म, ये होती है 2 वाली टर्म, हमें चाहिए होती है बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर हो गया आपका, ये -2ab, हमें क्या चाहिए बी स्क्वायर। तो वो बी क्या होता है,
एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट पड़ा है उसको 2 के साथ क्या करते हैं, डिवाइड। 2 आ गया, उसकी स्क्वायर को बोथ साइड ऐड कर दो। ठीक है, तो ये देखो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 की स्क्वायर, ये आपके पास हो गया माइनस 3 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू माइनस 9। ठीक है, तो ये चीज बन गया आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो गया a माइनस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x माइनस 2 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 9। अब ये 9 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो ये ऐसी फॉर्म बन गई, ऐसी फॉर्म बन गई, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमें क्या चाहिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए, यहाँ पे माइनस चाहिए और यहाँ पे भी हम क्या कैसे लिखेंगे इसको, माइनस 9 आइटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब आपके पास है एक्स माइनस 2 की होल स्क्वायर, ये 3 आइटा की होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आ गया आपके पास 2 प्लस 3 आइटा, यहाँ से 2 माइनस 3 आइटा। ठीक है, सबसे पहले आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आपको नहीं गिवन, आपने किस मेथड से करना है, अभी तो गिवन है बाय फैक्टराइजेशन करना है तो हम ऐसे करेंगे। अगर आपको नहीं गिवन तो हम जिस मर्जी फॉर्मूले से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे फिर। ठीक है, वो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो नेक्स्ट देखो एक और देख लेते हैं ऐसा सा, माइनस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर हमने इसके माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनानी है यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे ना आप देख सकते हो कि मिडल स्प्लिट टर्म नहीं होगी, प्लस माइनस का फर्क आएगा आपके पास। या फिर ऐसे कर सकते हैं, और चलो देखो इसको हम और कैसे कर सकते थे, 13 का मल्टीपल नहीं हो सकता ना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले करते थे एक्स का कोफिशिएंट 1 करते हैं ना कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए। तो 9 के साथ क्या कर दिया, डिवाइड बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x, और इसको हम उधर लेके माइनस 20/9। ठीक है, तो अब ये आपकी कौन सी टर्म है, ए स्क्वायर वाली टर्म है, ये 2ab वाली टर्म है, तो हमें क्या चाहिए साथ में बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कैसे आता है, एक्स का जो कॉफिशिएंट है क्या है 4/3, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आ गया उसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दो, दैट मीन्स 2/3 की होल स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाना है, सबसे पहले एक्स का कॉफिशिएंट 1 करो। ठीक है, उसके बाद जो हमें ए स्क्वायर माइनस 2ab वाली टर्म हमारे पास है, हमें बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर के लिए क्या करना है, एक्स के कॉफिशिएंट को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक्स के कॉफिशिएंट को जो आता है उसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दो। तो ये चीज आपकी क्या बन गई, a माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल्स टू a माइनस बी की होल स्क्वायर, दैट मीन्स x माइनस 2/3 की होल स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल्स टू में देखो क्या पड़ा है हमारे पास, माइनस 20/9 प्लस 2/3 की होल स्क्वायर, टू स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4/9। ठीक है, तो ये देखो क्या बन गया, माइनस 16/9, ये इधर आके 16/9 हो जाएगा। और फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, एक तो माइनस लगा देना, एक आपने यहाँ पे आइटा स्क्वायर लगा देना। जब आप इसको सॉल्व करोगे यही बनेगा आपके पास। ये हो गया एक्स माइनस 2/3 की होल स्क्वायर, ये हो गया आपके पास
4/3 आइटा की होल स्क्वायर, तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 2/3 और यहाँ से, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से देखो जो आप इक्वेशंस कर रहे हो सॉल्व, ये वाली जो हमने इक्वेशंस कर रहे हैं फैक्टराइजेशन के साथ, यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है ना सारे ए बी सी, ये रियल्स है। वैसे हमने कहा है रियल भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अभी जो हमने किया है यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स आपके कौन से बन रहे हैं, रियल बन रहे हैं। देखो एक्स के कोफिशिएंट रियल है, ये भी दैट मीन्स आइटा किसी के साथ नहीं है आपकी इक्वेशन में, आइटा किसी के भी साथ नहीं है ना। और यहाँ पे अपने अपने रूट्स देखो, रूट्स कैसे बन रहे हैं, जो हमारी जीरोज आ रही है वो कैसे आ रही है, देखो यहाँ पे -3/2 आइटा, यहाँ पे 3/2 आइटा, सेम सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है। देखो ऐसे यहाँ पे 2+3 आइटा, 2 - 3 आइटा, है ना। अभी जो हमने सम किया है, देखो 2/3 + 4/3 आइटा, 2/3 - 4/3 आइटा। दैट मीन्स अब यहाँ से आपका एक रिजल्ट निकलता है, इफ b² - 4ac, एक तो यहाँ पे आपका b² - 4ac <0 ही बनेगा। ठीक है, या आप या तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दे सकते हो कि नेगेटिव आ जाएगा, या फिर अब यहाँ से भी लगा सकते हो कि यहाँ पे आपकी नेगेटिव वैल्यू बच रही है -9, है ना। यहाँ पे भी देख लो आप -16/9, ये आपका एक तरह से डिस्क्रिमिनेंट होता है <0, है ना। तो यहाँ से भी आपको पता चलता है कि रियल रूट्स नहीं है, तो रियल रूट्स नहीं है, ये आपकी इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, डजंट रियल रूट्स। तो देखो इफ b² - 4ac <0, देन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, हम कह सकते हैं कि जो इसके रूट्स हैं वो एक तरीके एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। एंड इक्वेशन विद रियल, देखो अगर आपके पास क्या है b² - 4ac <0 है, एंड इक्वेशन है विद रियल कोफिशिएंट्स, इक्वेशन में सारे कोफिशिएंट्स रियल है, ठीक है। तो इसमें देन जो आपके रूट्स आएंगे, रूट्स ऑलवेज occur in conjugate pairs, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज, पहले तो देखो अगर b² - 4ac <0 तो आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे, और अगर इक्वेशन रियल कोफिशिएंट्स में